और शाम को 5:45 सब भाई बहनों को यहाँ पर हर हाल में आकर बैठ ही जाना है। कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं। आपको खाना बनाना नहीं है, आपको झाड़ू पोछा करना नहीं है, आपको कोई काम शांत कुंज में नहीं। सीधा नल का कान उमेटते हैं, आपको गरम गरम पानी मिलता है, थाली सीधी करते हैं, गरम गरम भोजन मिलता है। यहाँ आए आपको कोई किसी साउंड सिस्टम की बटन भी नहीं दबानी, बल्ब भी हमारे भाई लोग जला देते हैं और साउंड सिस्टम भी हमारे भाई, आपको खाली आकर बैठना भर है। अब इसमें भी बहानेबाजी करेंगे, इसका मतलब आपकी ढिलाई है, बहानेबाजी और कुछ नहीं कारण है इसका। जिनके पास भी मोबाइल है उसको बंद कर लीजिए। बंद करना किन्हीं किन्हीं को नहीं आता हो तो बैटरी बाहर निकाल दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। चालू करने का हम शांति पाठ के बाद बता देंगे, ठीक है। चलिए बोले गायत्री माता की गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवत्यै नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवसुर भाइयों, एक राजा रहे हैं भर्तृहरि, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, एक श्रृंगार शतक, एक नीति शतक, एक वैराग्य शतक। इन 3 शतकों में वास्तव में उन्होंने कोई साहित्य मात्र नहीं लिखा बल्कि अपने जीवन के अनुभव लिखे। पहले वो नारी के श्रृंगारिकता और नारी के जीवन के प्रति बड़े आकृष्ट रहते थे और उनकी कुछ वृत्तियां भी कुछ ऐसी थी, तो उन्होंने श्रृंगार पर, नारी की श्रृंगारिकता पर 100 सूत्र लिखे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीवन की सत्यता नहीं हो सकती है, तो इसके साथ नीति और मर्यादा होनी चाहिए जीवन मुक्ति के लिए। तो फिर उन्होंने नीति शतक लिखा, उसमें बड़े अच्छे अच्छे सूक्त दिए। उनका नहीं, नीति मर्यादा मात्र से भी केवल मुक्ति नहीं मिल सकती, इसके आगे और व्यक्ति को तप करना पड़ता है। तो उन्होंने फिर तीसरा लिखा वैराग्य शतक, कि आपको विरक्त होना पड़ेगा, संसार से हर प्रकार का लोभ मोह छोड़ना पड़ेगा। तो उसी में एक सूक्त में उन्होंने एक अनुभव लिखा है जो आपको बताने लायक है। वो लिखते हैं कि यावत स्वस्थमिदम शरीर मर्जम यावच्च दूरे जरा यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयोनायुष आत्मशेषि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तुकूप खनन प्रत्युद्यम कीदृश। यावत स्वस्थमिदम शरीर मर्जम, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न है। यावच्च दूरे जरा, जरा का मतलब होता है मृत्यु का अंतिम छोर। दूरे माने बहुत दूर है, माने उम्र बड़ी लंबी है जब तक। यावच्च दूरे जरा यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक इंद्रियां शक्तिशाली और बलवान है। यावत क्षय आयुष, जब तक आयु का नाश नहीं हुआ है। तो क्या करें? तो तीसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि आत्मशेषि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नवान, अर्थात विदुषा, विद्वान, विवेकवान, समझदार लोगों को आत्मश्रेय, आत्मकल्याण, आत्मविकास, आत्मशोधन, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्मबोध, इसका कार्य प्रयत्न महान, ऐसे एक महान कार्य का प्रयत्न आरंभ कर देना। वो नहीं कि कर लेना चाहिए, प्रयत्न करना आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम का आप प्रयत्न आरंभ करेंगे तभी तो आपको उसकी सफलता मिलेगी। शुरुआत ही नहीं की है तो सफलता कहाँ से मिलेगी? और उसके लिए कोई उम्र नहीं बताई उन्होंने, किस उम्र में ऐसा नहीं कहा। आपने अष्टावक्र ऋषि का नाम सुना होगा। उनको इतना ज्ञान था कि माँ के गर्भ में ही उनको ब्रह्म ज्ञान था। आप कल्पना कर सकते हैं आप।
पिछले जन्म का कुछ ऐसा उनके संस्कार थे कि उनके पिताजी कुछ वेदों की ऋचाएँ उनकी माताजी को पढ़ के सुना रहे थे, ज्ञान की, नीति की और मर्यादा की बातें बता रहे थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को ही सावधान कर दिया कि सावधान पिताजी, आप जो वेदों की ऋचाएँ पढ़ रहे हैं, इन ऋचाओं में से यहाँ आपने ये गलतियाँ की है, इतनी गलतियाँ, तो 8 गलतियाँ निकाल दी। तो पिताजी ने शाप दे दिया कि बेटा तू मेरी 8 गलतियाँ तूने अपनी माताजी के सामने गलती निकाल दी, तो 8 जगह से टूटा हुआ वक्र पैदा हो, मुड़ा हुआ, झुका हुआ, टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो, ऐसा अभिशाप दे दिया था। लेकिन उनको बोध कहाँ हो गया था? माँ के गर्भ में ही हो गया था। तुलसीदास जी महाराज को जन्म लेते ही राम बोला, राम बोल करके जन्म लिए थे वो। ध्रुव प्रहलाद को 5 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मबोध हो गया था, भगवान के दर्शन हो गए थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को 8 वर्ष की उम्र में बोध हो गया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को 16 वर्ष की उम्र में बोध हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को 24 वर्ष की उम्र में बोध हो गया। मोहम्मद साहब को 42 वर्ष की, इनको अपने बुद्ध को, भगवान बुद्ध को 42 साल की उम्र में बोध हो गया। मोहम्मद साहब को 65 वर्ष की उम्र में बोध हुआ। और आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र दिया है, समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा का वर्ग उसकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सूत्र 95 ईयर्स ओल्ड होने पर दिया था। कल्पना करिए आप, 95 वर्ष। आज आदमी 60 वर्ष की उम्र में भी आदमी भूलने लग जाता है, क्या करे, याद ही नहीं रहता। और बताओ 95 वर्ष की उम्र में वो गणित का एक सूत्र दे रहे, कौन? पाइथागोरस। और अजामिल को मरते समय नारायण नारायण कहने से ही मुक्ति हो गई। तो मुक्त होने का, बोध होने का, ज्ञान होने का उसकी कोई उम्र नहीं है। जिस समय हमको अवसर मिल गया है कि ये हमारे लिए प्राप्त करने का अवसर है, पर उसी समय प्राप्ति का अवसर आरंभ, प्रयत्न, कार्य प्रयत्न महान, उस महान कार्य के लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए, ऐसे ऋषि कह रहे। और अंतिम पंक्ति में हिदायत दे रहे, क्या कह रहे हैं वो? कि जो ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत लंबी उम्र है, बड़ी जिंदगी लंबी है, अभी करके क्या करेंगे, है ना। वो कहें कि आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से पड़ेगा नाला, बीमारी से पड़ेगा पाला, तब क्या करेंगे माला? फिर कोई माला वाला नहीं होने वाली। नाक से नाला बहा जा रहा है, आंखों में जाला पड़ चुका है, बीमारी से पाला पड़ चुका है, पैर ढंग से मुड़ते नहीं है, पालथी मार के बैठ नहीं पाते, जप में ढंग से मन लगता नहीं है, कमर सीधी करके बैठ नहीं पाते, झपकियाँ मारते हैं, कहाँ से माला होगी? तो वो उम्र के लिए मना कर रहे हैं कि कौन सी उम्र है इससे मतलब नहीं। जब आपको अवसर मिल गया है कि नहीं साहब ये सत्य बात समझ में आ रही है, उसी समय। और फिर गुरुदेव का विज्ञान तो बड़ा गजब का दर्शन है गुरुदेव का। गुरुदेव की फिलॉसफी ये है कि बेटा आपको घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, समाज नहीं छोड़ना है, खेती बाड़ी नहीं छोड़ना है, व्यापार व्यवसाय नहीं छोड़ना है। ये सब कुछ करते हुए, घर में रहते हुए केवल 2 काम कर रहे हैं। क्या? तो बोले एक काम तो ये करना बेटा कि अपने जीवनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना। बड़ा त्याग तितिक्षा का काम नहीं है, जीवनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन और दृष्टिकोण परिवर्तन। दूसरा काम क्या बताया गुरुदेव ने? दृष्टिकोण में 1 और जीवनचर्या में 2, ये 2 में थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, बस इतने मात्र से ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इतना अवसर मिलने के बाद भी इंसान न करे तो अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं, संदीप्ते भवने तु कूप खननम। आग, संदीप्ते माने आग लगने पर, भवने माने घर में, तू कूप खननम, फिर कोई कुआं खोदने के लिए दौड़े तो प्रत्युद्यम की दृश्य, ऐसा विशेष उद्यम भी किसी काम का नहीं। क्यों भाई? घर में आग लग चुकी है और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले अभी गई थी फावड़े लेकर के मैं कुआं खोदूंगा। फिर क्या करोगे? पानी निकालूंगा। फिर क्या करोगे? घर की आग बुझाऊंगा। तब तक क्या हो जाएगा? घर भस्मीभूत हो जाएगा। ऐसा उद्यम किसी का, प्रति शब्द उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्युद्यम, विशेष उद्यम, बेकार है, किसी काम का नहीं। और आप भाई बहनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आपके जीवन में अनुकूलताएं हैं और गुरुदेव जैसे महान गुरु, आचार्य, मार्गदर्शक हमको जीवन में मिले हैं। शांति कुंज जैसा गुरुद्वारा मिला है और इतना दिव्य ज्ञान, कोई कठिनाई नहीं इस ज्ञान में। इस ज्ञान को पाने में कोई कठिनाई नहीं, सरलता से मिल रहा है, सहजता से मिल रहा है। इसको पाने में भी यदि हम गलती कर रहे हैं, उपेक्षा कर दें,
ढिलाई कर दें, कोताही कर लें, आलस्य कर लें, प्रमाद कर लें, उपेक्षा कर लें, अनमने बैठे रहें, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। आपका एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक सभा आपका बहुत महत्वपूर्ण है इन 9 दिनों में, 1 से 9 मार्च 2022। और कितनी सौभाग्य की बात आप भाई बहनों के लिए कि पहले ही दिन शिवरात्रि पड़ गई। शिव का मतलब होता है शुभ, शिव का मतलब कल्याणकारी, अच्छे संकेत। शिव का मतलब ये होता है, शिवत्व होता है कल्याणकारिता को कहते हैं। आपके जीवन को कोई न कोई कल्याण होने वाला है। अब किसका, रोगी को स्वास्थ्य मिल गया तो कल्याण हो गया, गरीब को धन मिल गया तो कल्याण मिल गया है, बेरोजगार को रोजगार मिल गया, कल्याण हो गया। तो आपके जीवन की जो जरूरत है वो आपको कल्याण करेगी। अब बात आती है, हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो कुछ व्यवहारिक सूत्र आप तक के सामने बताना चाहते हैं। कैसे? जैसे आप कॉमन रूप से, हम तो ये क्लास बराबर लेते रहते, तो कई भाई बहन प्रश्न करते हैं। आप भी प्रश्न लिखे होंगे कागज पे लिखने के लिए, हमारे भाई दिलीप जी ने बोला था आपको, लिख रखा होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, आपको समय है। कुछ कॉमन बातें मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि लोग जो मुझसे प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों को मैं पहले ही उत्तर दे देता हूँ, फिर आपके पास कोई दूसरा नया प्रश्न होगा तो उसका उत्तर हम बाद में दे देंगे। ये गोष्ठी है, प्रवचन नहीं है। आप सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अभी नहीं बोलने दूंगा मैं। 15 मिनट तो मैं बोल लूँ, आपको पहले समझा दूँ, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न करेंगे आप, इसकी अपेक्षा मैं ही पहले बता दूँ आपको। फिर आपको कोई प्रश्न उभरता है तो मुझे स्लिप में लिख करके दे देंगे, तो मैं आपको उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर हमारे बड़े भाइयों से पूछ लेंगे, आपको समाधान करेंगे। लेकिन आपको शांति कुंज आए हैं तो कोई भी आप यहाँ से शंका, कुशंका, जिज्ञासा, ज्ञान की पिपासा कुछ भी ले करके मत जाइए, सब छोड़ करके जाइए, समाधान करके जाइए। आप समाधान की भूमि पर बैठे, ये समाधान की भूमि, संकल्प और समाधान दोनों की भूमि है, शुरुआत की भूमि और सफलता की भूमि है, क्योंकि शुरुआत ही सफलता। ठीक है, बहुत अच्छे स्थान पर आप बैठे हैं। बस निवेदन आप भाई बहनों से यही है कि ये तीर्थ जीवंत और जागृत तीर्थ है। इस तीर्थ में जीवंत व्यक्ति ही इसकी जीवंतता का लाभ ले सकेगा। जल जीवंत होता है, बहता पानी जो होता है वो जीवंत माना जाता है। बहते पानी को अमृत के तुल्य बताया गया, तो कहते हैं बहता पानी रमता जोगी, है ना। तो बहता पानी, पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, बहता रहता है तो अमृत जैसा पवित्र रहता है। ये जो वाटर प्यूरिफाई प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है, पानी को इधर उधर दौड़ाते ही तो हैं, और क्या करते बताइए आप, इधर से उधर, उधर से उधर पानी को दौड़ाते हैं, दौड़ाते दौड़ाते पानी प्योर हो जाता है। जो नेचुरल पावर प्लांट हमारे लगा है यहाँ पर, देखिएगा, ये परिवहन विभाग के बगल में, जमीनी शेड के उस साइड में ऊंची टंकी, उसके बगल में देखिएगा पानी खाली दौड़ाया जाता है। गंगा जी के पत्थर बालू ले आए, उसमें से पानी को इधर से दौड़ाते हैं, सब पानी आप पीते, उसी पानी को, नेचुरल पानी को पीते हैं आप। इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, कहीं वैसे प्लांट नहीं कि यहाँ आरओ में ये होता है, वो नहीं, वो आरओ प्लांट नेचुरल है। तो आप यहाँ के चेतन तीर्थ में, आप यहाँ तीर्थ से बात करोगे, तीर्थ आपसे बातचीत करेगा। शांति कुंज ऐसा तीर्थ है कि आप इससे बातचीत करना है, बातचीत करेगा आपसे। आप अपना प्रश्न रखना, आपका समाधान करेगा। आप भी अपनी सूक्ष्म वाणी से, मौन वाणी से बोलना, वो मौन वाणी से आपको वो करेंगे, प्रेरित करेगा। आपके लिए परिस्थिति ऐसा बनाएगा, आपकी मनोभूमि ऐसे बनाएगा, और उस दिशा में चलने के लिए आप बाध्य हो जाओगे, और मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। भगवान की कृपा से 26-27 साल हमको यहाँ पर हुए हैं। हमने कई भाई बहनों का दुख दर्द परेशानी समाधि स्तर पर बता दिया, अखंड ज्योति के सामने बोल दिया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के सामने बोल दिया, कहीं बोल दिया, तीर्थ के किसी भी कोने में बोल दीजिए आप, यहाँ मिलता है। कोई भी भाई बहन खाली यहाँ से नहीं अभी तक गया है। तो आपको जो घर से सोच करके आए वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आप इस विषय में निश्चिंत हो जाइए। बात अब आती है कि अब अगला चरण हमारा क्या होना चाहिए। वो तो जो आप घर से सोच कर आए वो तो होना ही होना, मिलना ही मिलना है। तो अगला चरण क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप गुरुदेव से प्रार्थना करना। गायत्री मंत्र के जप के समय भाव क्या होना चाहिए आपका, गुरु जी आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे, आकांक्षा पूरी भी करेंगे, मनोकामना पूरी भी करेंगे, सब कुछ पूरी करेंगे। लेकिन गुरु जी से आपको क्या मांगना है जप करते समय, गुरु जी से ये मांगना है कि गुरु जी आप हमारी मांग की पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन मांग की पूर्ति के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जप करते करते केवल कामनाओं की दीवार सामने खड़ी हो जाए, और मांग पूरी होने पर उस मांग की जो सामर्थ्य हमारे पास में आ जाएगी पूर्ति की। मान लीजिए आपने धन मांगा, धन आ गया, और धन का हम उपयोग कैसे करें वो मांगी गुरु जी से। अब आपने गुरु जी से स्वास्थ्य मांग लिया,
तो गुरु जी स्वास्थ्य का हम कैसे उपयोग करें? गुरु जी से आपने नौकरी मांग ली, गुरु जी से आपने बीमारी दूर होने की मांग ली, तो गुरु जी बीमारी दूर हो गई, उसके बाद हम क्या करें? समाधान तो आपको हो गया है, तो जब के दौरान हमको वो मांगना है कि गुरु जी वो मार्ग दिखाइए जिस मार्ग में हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के बाद भी क्या करना वो भी बताइए, और वो भी बताइए गुरुदेव कि जिसके लिए हमको यहाँ आपने बुलाया है। शांति कुंज आप आए नहीं हैं, आपको यहाँ पर बुलाया गया है। तो जब करते समय आप भाई बहन क्या भाव करें? गुरु जी आपने हमको क्यों बुलाया? एक कारण तो ये है कि आप घर से सोच करके आए कि चलो बहुत दिन हो गए शांति कुंज 9 दिन का शिविर करने नहीं गए तो आ गए, लेकिन एक कारण गुरुदेव का भी है। क्या? गुरुदेव ने आपको बुलाया है। यहाँ कई भाई बहन ऐसे आते हैं जिनकी कोई योजना आने की नहीं थी, लेकिन 8-15 दिन पहले अनुमति ली और चले आए, क्योंकि गुरुदेव जब बुलाते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और आपको गुरुदेव ने बुलाया। तो वो भाव दो। एक सेठ थे, मंदिर में गए, मंदिर में कहा कहते हैं कि हे भगवान, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, 3 चीज मांगता है वो सेठ। नहीं विद्या माने बुद्धि, नहीं बाहुबल शरीर भी रुग्ण बीमार है, बाहुबल भी नहीं, और नहीं खर्चन को दाम, खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं बोले। तो एक मस्खरा मूर्ति के पीछे सेठ की इस झूठ बात को सुन रहा था। मस्खरा समझ रहे आप लोग? हर गांव मोहल्ले में एक मस्खरा रहता है, मस्खरा के बात में मजाक करता है, मस्खरी करता है, उसकी मस्खरी का कोई बुरा भी नहीं मानते, मालूम कि मस्खरा है, ऐसे ही बोलता रहता है। तो मस्खरा मूर्ति के पीछे बैठा था, वो सुन रहा था सेठ जी के इस झूठ और फरेब को। तो जैसे सेठ ने ये कहा कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, तो सेठ वो मूर्ति के पीछे मस्खरा बोलता है कि 60 लाख है बैंक में सो जानत है राम। बदमाश सेठ, तेरे 60 लाख बैंक में जमा है, वो भगवान सब जानता है, झूठ बोल रहा है, खर्चन को दाम नहीं तेरे पास में, बदमाशी कर रहा है भगवान के सामने। तो भाई बहनों, भगवान जब देता है ना, तो देने के पहले भगवान ऑडिट रिपोर्ट मांगता है, बैलेंस शीट मांगता है, पिछला लेखा जोखा मांगता है। आप बैंक में लोन लेने जाओ तो पिछला लोन पहले क्लियर करो, तो नया लोन देता है वो बैंक वाला। भगवान भी लगभग अपनी बैंक लेकर बैठता है, तो पहले ये देखता है, बेटा तुझे पहले दिया था उसका क्या क्या कर रहा है तू, तुझे धन दिया उसका क्या करता है, तुझे बुद्धि दी उसका क्या करता है, तुझे शरीर दिया उसका क्या करता है, तुझे परिवार दिया उसका उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, तुझे जीवन दिया उसका व्यवहार कैसा करता है, तुझे विचारशीलता दी उसका क्या करता है, तुझे इंद्रियां दी उसका तू क्या करता है, तुझे समय दिया उसका तू प्रयोग कहाँ करता है। तो इन सारी चीजों को, तुझे धन दिया उसका तू कहाँ क्या करता है। भगवान पहले ये पूछता है कि जो पहले से दिया बेटा उसका तू ऑडिट रिपोर्ट दे पहले, और जब तक उसकी ऑडिट रिपोर्ट भगवान को हम नहीं देते हैं तब तक भगवान हमको देता नहीं। तो जब करते समय भगवान से ये प्रार्थना करी कि भगवान जी, मैं अपने आप को पूरा आपके सामने खोल दूं, अपना मन खोल दूं। गुरु जी बहुत गुस्साते थे कार्यकर्ताओं पर, आम जन को तो प्रेम से बोलते, कार्यकर्ता कोई सामने चले तो गुरु जी बहुत टेढ़े होकर के बात करते थे। एक बार गुरु जी बहुत डांटे, किसी को कस के डांट दिया, और गुरु जी जब डांटते तो गालियां भी देते, जाहिल कहीं का, मक्कार कहीं का, बदमाश कहीं का, ऐसे करके गाली देते गुरु जी। आदमी का चेहरा लाल हो, मारने पर भी इतना लाल नहीं होता जितना गाली देने पर लाल हो जाता था। और आधे घंटे बाद भाग जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, चले नीचे आ गए। सोचता गुरु जी बहुत डांट दिया, बहुत डांट दिया। आधा घंटा भी नहीं, फिर गुरु जी ने बुला लिया। अब गुरु जी पुचकार बेटा ऐसा कर, पुचकार के गुरु जी बात कर रहे हैं। तो वो बेचारा घबरा, कार्यकर्ता भाई, वो अपनी आत्मबीती बोल रहे थे। तो फिर बोले, वो क्यों बोले थे, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, उन्होंने हमको बताया, हम आपको बता रहे हैं। गुरु जी बोले तो इतना डर क्यों रहा है? बोले गुरु जी मैं आपके दूसरे रूप को देख रहा हूँ इसलिए डर रहा हूँ। अभी आपने सवेरे 5:30 बजे बुलाया, तब तो हमको गलिया है कस के, खाली मारा ही नहीं, बाकी कोई गाली नहीं छोड़ी जो गाली नहीं दी हो आपने। और अब जो है तो आप इतना पुचकार के बोल रहे हैं, तो आपका ये दूसरा रूप देख करके मुझे ये डर लग रहा है कि इसके बाद फिर शुरू न हो जाए गुरु जी, कुछ गलती होगी कार्यकर्ता की। तो फिर गुरु जी कहते, बेटा मैं डांट करके बेटा आपके मन में घुसना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे घुसने ही नहीं देते हो। देखो गुरु जी की शक्ति और ताकत देखिए आप, गुरु जी मन में घुसना चाहते, इतनी ताकत गुरु जी की, तो हमारे मन में घुसना चाहते गुरु जी।
मैंने कहा ना भी कि चिकित्सक के सामने मरीज यदि खोल देता है कि मेरे क्या क्या दर्द हो रहा है, उपचार होगा। हम छुपा कर रखेंगे तो उपचार नहीं होगा। तो आप यहाँ खुलिए, जप करते करते अपने विकारों को गुरु जी को बताइए, जप करते करते अपने संस्कारों को गुरु जी को बताइए, माता जी को बताइए, गायत्री माता को बताइए, तीर्थ भगवान को बताइए, यज्ञ भगवान को बताइए, महाकाल को बताइए, चिट्ठी में लिख दीजिए, अपनी कमजोरियां भगवान को बताइए, अपनी अच्छाइयां भगवान को बताइए, अपनी कठिनाइयां भगवान को बताइए, अपनी अनुकूलताएं भगवान को बताइए, और फिर कहिए भगवान जी इसमें मार्ग में चलते समय हमें किस किस किन किन सूझबूझ और विवेकशीलता और समझ की जरूरत है, भगवान उसकी हमको पूर्ति कर दीजिए। देगा ये माइक जिसने बनाया है, ये जब बिगड़ेगा तो ठीक करने की सामर्थ्य भी उसी की रहेगी जिसने इसको बनाया है। ठीक है, तो दुनिया भी भगवान ने, दुनिया के अंदर हम भी आते हैं, भगवान ने हमको भी तो बनाया है, हमारी परिस्थितियां भी तो बनी हुई हैं, तो भगवान उसको ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए एक पहला चरण तो आप भाई बहनों से ये निवेदन है कि आप जब करें तो एक तो इधर गुरु जी माता जी गायत्री माता का ध्यान करें, और भाव क्या करें, भाव यही करें, भगवान विकारों को दूर कीजिए और संस्कारों को जागृत करिए। सामर्थ्य आपके अंदर बैठी हुई है। गुरु जी से ये मत कहना कि कठिनाई दूर कर दीजिए, गुरु जी से ये कहिए गुरु जी मेरी कठिनाई को दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। दोनों में अंतर है ना। आपको हीमोग्लोबिन दिया जाए और आपके अंदर हीमोग्लोबिन विकसित करने की शक्ति पैदा कर दिया है, उस फायदा ज्यादा किसमें है? हाँ, हीमोग्लोबिन आपका शरीर बनाने लग जाएगा तो आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, हीमोग्लोबिन चढ़ा दीजिए तो 1 बोतल चढ़ाई, 2 बोतल चढ़ाई, 4 बोतल चढ़ाई, उसके बाद आपका शरीर हीमोग्लोबिन अपने आप ही पेशाब पसीने में निकाल देगा और आपको फिर वापस हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। तो भगवान से क्या मांगा जाए? भगवान जी कठिनाई दूर मत करिए, कठिनाई तो मेरा प्रारब्ध है, इस कठिनाई से लड़ने की शक्ति दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा और नई ऊर्जा आ जाएगी। भगवान से सुख मत मांगिए, भगवान से ये कहिए कि भगवान मैं इस सुख को कैसे बांट दूं, ये शक्ति सामर्थ्य दीजिए। भगवान से अनुकूलता मत मांगिए, भगवान से कहिए भगवान जो प्रतिकूलताएं आ गई हैं इनको अनुकूल कैसे बना लूं, ये शक्ति दीजिए। देखिए देगा भगवान, और भगवान का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। अरे साहब भक्त तो अब आया जबरदस्त। प्रधानमंत्री के पास जाइए और प्रधानमंत्री को मिलने में कितने आदमी को पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, है ना। और गए प्रधानमंत्री जी से मिले, महीना 15 दिन पहले से अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन डाली थी और महीना 2 महीना 6 महीने बाद नंबर मिला और गए। प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया जहाँ वो मिलना जुलना करते हैं। सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं और बातचीत शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी ने हाल समाचार ले लिया, फिर पूछा प्रधानमंत्री जी ने, हाँ भाई कैसे आना हुआ आपका? आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी क्या बताएं, मेरे घर के जो नाला है ना, वो नाली जो निकलती मोरी निकलती वो हम बार बार चौक हो जाती है और नगर पालिका वाले साफ नहीं करते। आप एक चिट्ठी लिख दो तो नगर पालिका वाले उसको साफ कर दें। सिर पीटेंगे प्रधानमंत्री। बंदे को 6 महीने मेरे मिलने में, अपॉइंटमेंट लेने में लगी गई और जब मांगा तो क्या मांगा? मेरे घर के सामने की नाली चौक हो जाती, नगर पालिका को बोल दीजिए साफ कर दे। अरे कोई बड़े मेडिकल कॉलेज की मांग लेकर आते, नेशनल हाईवे की मांग लेकर के आते, किसी बड़े हॉस्पिटल की मांग लेकर आते, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आते, प्रधानमंत्री का भी सीना चौड़ा हो जाता। अरे साहब अब मांगने वाला आया मेरे लायक। प्रधानमंत्री से मिलने गए और क्या मांग लिया? भगवान के सामने आया और क्या, भगवान जी ये घुटने बहुत दर्द करते रहते, जरा देख लेना। भगवान जी वो घर का मकान तो बन गया लेकिन प्लास्टर नहीं हो रहा, जरा उसको भी देख लेना। भगवान माथा पीटेगा। भले मानुष यहाँ आए तो पूरा घर ही मांगो ना, काहे को प्लास्टर मांगते हो? हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब करते समय हमें आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों की भावना रखनी। आपने कल संकल्प अभी शाम को क्या लिया? आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय गायत्री महा अनुष्ठान पुण्य कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। ये शाम को आप बोले हैं संस्कृत में, आपको याद नहीं रहा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। भगवान से आत्म कल्याण लोक कल्याण की प्रार्थना करना। अब बात आती जप की। जप के लिए शांति कुंज में एक छूट ये दे रखी है कि हम लोग षटकर्म नहीं कराते यहाँ पर। कि शुरू हमने षटकर्म की व्यवस्था बनाई थी तो लोग पानी गिरा देते थे। गर्मी में तो पानी गिरने में ज़्यादा चिंता नहीं रहती, ठंडी में बहुत ठंडा ठंडा हो जाता तो परेशानी होती थी। तो फिर हमने षटकर्म बंद करवा दिया, पंचपात्र लेकर झंझट नहीं।
बाहर से हाथ पैर धो करके थोड़ा सिंचन करके कुल्ला उल्ला करके आकर सीधे गुरुजी माता जी को प्रणाम करो और जब शुरू कर दो। शुरू दिन आपका आवाहन पूजन हमने सब करवा ही दिया। हाँ, कुछ पवित्रताएं रखनी चाहिए, जैसे आप यदि बाथरूम गए, पेशाब करने के लिए गए हैं, तो आकर के अच्छे से हाथ पैर धोइए बढ़िया से। जिन कपड़ों में आप शौचालय एक बार चले गए शौच करने के लिए, फिर वो कपड़े ले पहन करके जप करने कभी ना बैठे। वो सारे कपड़ों पहले तो नहाइए और उन कपड़ों को धोइए, नए कपड़े पहनिए, साफ कपड़े पहनिए। ये बात ध्यान रखिए। शौच जिन कपड़ों पर गए आप, उन कपड़ों को पहनकर फिर पूजा जप में उपयोग न करें, बल्कि नहाए, नहा करके फिर नए कपड़े पहने, पुराने को धो डालिए। यहाँ धूप खूब निकल रही है, पानी की कोई कमी नहीं, सफाई से रहें। जब जब बाथरूम जाए, पेशाब करने जाए, तो पैरों को अच्छे साफ करके ही प्रवेश करें, चाहे कमरे में, बिस्तर पर, आवास पर, कमरे में, चाहे यहाँ आए। ये बात हमेशा ध्यान रखें, पानी की कोई कमी नहीं, पानी पर्याप्त है हमारे यहाँ। स्वच्छता का, सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। आप जब करने बैठे हैं, माला लेकर बैठेंगे, एक आध माला मुझे दीजिए आप, मेरे पास माला नहीं है, एक माला दीजिए कोई न कोई भाई, वहीं से फेंक दीजिए, मैं पकड़ लूँ। आपके पास, सबके पास माला होगी। उस माला को आप कैसे लेंगे? वैसे जी प्रयास करें कि रुद्राक्ष की माला जप न करें आप, है ना। आप सादी माला ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला तंत्र विद्या में प्रयोग की जाती ज़्यादा, तो आप इसकी माला को पहनिए आप, लेकिन इसको जप मत करिए इससे। देखिए, माला आपकी ऐसी होगी, तुलसी की माला गायत्री के जप में सर्वश्रेष्ठ मानी गई, गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी ने लिखा है। ऐसी आप माला को पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ी देखिए मैंने, कनिष्ठिका की बगल वाली अंगुली में, जिससे हम तिलक लगाते हैं, जिसको अनामिका बोलते हैं। इस अंगुली के ऊपर आप रखें, हाथ को हल्का सा मोड़ें, अंगूठे और मध्यमा का सहारा लें, तर्जनी को बाहर रखें, इसलिए इसको गोमुखी के बाहर रखा जाता है। यदि आपके पास गोमुखी होगी तो जरूर आप वैसे ही करते होंगे। गोमुखी इसलिए रखी जाती है कि भजन और भोजन को एकांत में किया जाता है। ये बहन जी मुझे लगता है जैसे ऐसी करती होंगी जब, है ना। ये मुड़ मैंने एक उंगली को बाहर कर लिया, बाकी सारी उंगलियां अंदर है, ठीक। आप जब आप शुरू करेंगे, मैं दिखाने के लिए बाहर बता रहा हूँ आपको, गति क्या रहेगी ये बता रहा हूँ। आवाज़, मैं आवाज़ भी सुना कर दिखाऊँ कितनी आवाज़ में होना चाहिए। अभी पहले गति बता रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। इस गति से जब आप जप करोगे तो आराम से आपकी एक माला 5 से 5.5-6 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे में 10 माला हो जाएगी, यही आपकी रहेगी। जब करते समय आपको मोती को ऐसे करके पीछे की ओर लेना। किसी को सामने धकेलने के का अभ्यास हो गया तो वो भी कोई बुरा नहीं, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो, फिर आप सुमेरु को इधर रखें और ऐसे करके बाहर करें इसको, जिसको ऐसी आदत पड़ी हुई हो तो, ठीक है ना। मतलब आपको एक मंत्र बोलकर एक मोती को आगे सरकाना। ये करते करते, जब करते 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 आप यहाँ आ गए हैं, आखिरी मोती को मंत्र बोल दिया। मंत्र बोलने के बाद में जब ये सुमेरु आ जाता है तो अपने आप जब करते करते पता चल जाता है कि सुमेरु आ गया। इसको सुमेरु बोलते हैं, इसको लांग करके नहीं चला जाता, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से सिर से लगाइए, आंखों से लगाइए, हृदय से लगाइए, प्रणाम करके फिर वापस गोमुखी का अंदर डाल दी, फिर जब शुरू कर दीजिए। माला बाहर निकालना जरूरी नहीं, गोमुखी सहित आपको सिर से लगाना है, अंदर हाथ रहेगा ना। ये आप जोर से, कितने जोर से है कि दाएं बाएं दाएं आगे पीछे, किसी को हमारी आवाज़ें नहीं सुनाई दी जैसे मैं बोल रहा हूँ। सुनाई दे रही है आपको? जबकि मेरे इसमें तो माइक लगा है सामने। इसको उपांशु जप बोलते हैं। जब इस प्रकार का जप करेंगे तो हमारे आंतरिक 24 ग्रंथियां हैं, सिर से लेकर के मूलाधार तक, ब्रह्मरंध्र से मूलाधार तक 24 ग्रंथियां गायत्री महाविज्ञान में दिया गुरुदेव ने। उन 24 ग्रंथियों को जाकर के गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का एक एक ध्वनि वहां जाकर उसको पिंच करती है, जगाती है। जैसे सर्पिणी सोई रहती है उसके सपेरे के टोकरी में, लेकिन जैसे ही सपेरा जो है तो बीन निकालता है, और जैसे वो बीन बजाना शुरू करता है तो सर्पिणी खड़ी हो जाती, लहराने लग जाती। गुरुदेव कहते बेटा वहाँ पर भी गांठें, गांठ माने ग्रंथि। ये गांठें कैसी होती है? आप तो अभी जो पुराने ज़माने के लोग उनको मालूम है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि गांव में माताएं बहनें मेहमान में आती थी तो क्या करती थी, मेरे जैसे मैं भी छोटा था तो ऐसे ही करता था कि जैसे कोई मेहमान घर में आए, मौसी जी, बुआ जी, फूफी जी, जाते समय क्या करेंगे, वो कुछ न कुछ खाना खर्चा पैसा देती थी, 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 10 पैसा।
तो क्या करते, अपने यहाँ से कमर में से वो खोलती थी उसको, पल्लू को, उसमें गांठ लगी रहती थी, ग्रंथि, वो धन की गांठ। आजकल तो बहनें पर्स रखने लगे, उन दिनों गांठ रखती थी, उसको खोलते उसमें से 5 पैसा 10 पैसा निकाल कर खाना देती। गुरुदेव कहते बेटा भगवान ने भी वहाँ से गांठ बांध करके 24 गांठें बांध करके आपको भेजा यहाँ पर, जो आपको धनवान बना करके बैठा है। यहाँ के पंजाब के एक संत रहे हैं, वो कहते हैं कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। लाल माने लाल एक मूंगा मोती होता है, कीमती सोने चांदी जैसा, मूंगा हीरा जैसा। भीखा कवि रहे, संत रहे, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल नहीं देखता, ताते भय कंगाल। गांठ को खोल कर कोई नहीं देख रहा है, इसलिए सब कंगाल बैठे हुए। ये गांठें हमारे शरीर में हैं, ग्रंथियां, जिसमें पैसा धन वैभव पड़ा है अंदर। सारी ओजस तेजस वर्चस क्षमशीलता मेहनत धैर्य सहनशीलता सारी शक्तियां बैठी हुई है। वो 2400 गुण जब जागृत होते हैं तो इंसान के अंदर का देवत्व जागृत होता है। और गुरु जी से कठिनाइयों में रहते हुए भी महान से महानतम सारे विश्व के उज्जवल भविष्य की योजना रचते हुए चले गुरु जी। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में ये गुण है, इसलिए जप को इस भाव से करना है, इस गति से आपको करना है। ठीक, अब बात आती है ध्यान। ध्यान कैसे लगे, ध्यान कैसे करें? तो ध्यान गुरु जी ने कहा है उपासना भगवान की करें, जप गायत्री का करें, और ध्यान उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का करें। जप किसका करें? गायत्री का। सर्वश्रेष्ठ जप है गायत्री का। गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया गया। और उपासना भगवान की, भगवान को गुरु जी ने डिफाइन कर दिया है। गुरु जी डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? वह श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक दुखनाशक सुख स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा। भगवान को डिफाइन इस रूप में, गुण प्रधान भगवान को बनाया। इसलिए गुरु जी ने क्या कहा? भगवान गुणों का समुच्चय है, सद्गुणों का समुच्चय है भगवान। आप चाहे हनुमान जी के सामने बैठो, दुर्गा माता के पास बैठो, गायत्री माता के पास बैठो, तो आपके मन में वहाँ बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान को गुण प्रधान, चक्रधारी धनुर्धारी मुरलीधारी त्रिशूलधारी गदाधारी नहीं। कैसा भगवान? श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक दुखनाशक सुख स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा। ऐसे परमात्मा की उपासना करो, चाहे हनुमान जी हो दुर्गा मैया हो, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। इस मान्यता से कि मेरे भगवान ऐसे हैं, ये मान्यता बनाकर बैठो। ठीक। और ध्यान किसका करें? बोले उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का। अब कई लोगों ने उगते हुए स्वर्णिम सूर्य ही नहीं कभी देखा, कि उठते ही 8 बजे हैं, तो कैसे देखेंगे? तो उनके लिए गुरु जी कहते हैं बेटा मेरा चित्र देख ले, गायत्री माता का चित्र देख ले, माता जी का चित्र देख ले, दीपक को देख ले, और आंख बंद कर ले। गुरु जी कैसे एक तेजस्वी चेहरा उनका दिख रहा है, माता जी कैसे मुस्कुरा रही है, गायत्री माता के कैसे गले में मालाएं हैं, हाथ में वेद है, और दूसरे हाथ में कमंडल है, और माता जी हंस पर बैठी हैं, मुकुट पहनी है, बिंदी लगाई हुई है, लाली लगाई हुई है, काजल लगाई हुई है, और उनके चेहरे के पीछे एक तेज दिखाई दे रहा है। और मंत्र जपते रहिए, ओम भूर्भुवः स्वतः सूर्यरश्मि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलने दीजिए आप, और माता जी का ध्यान कीजिए। अब आपका मन तुरंत कहीं कहीं जाएगा, तो मनसा देवी जाएगा, नहीं तो ऋषिकेश जाएगा, तुरंत उसको खींच करके ले जाए। उधर कहाँ जा रहे? इधर वापस। अब वापस लाने के लिए क्या करें? फिर गायत्री माता को देखिए, गायत्री माता के रूप को देखिए, देखते रहिए। अब थोड़ी देर बाद आपके माता जी का रूप आपके ध्यान में आ गया, फिर आंख बंद कर फिर माता जी का रूप, फिर वो घूमेगा भागेगा, एकदम बिना रिजर्वेशन की भागता है वो, फिर खींच के लाई वहां से। फिर देखिए मन, जब जब मन भागे आंख खोलो, फिर भगवान को देखो। ये मन को लगाने का तरीका है। ठीक, समझ में आ गया आपको? एक दिन में आपको 30 माला जप करना है। एक बैठक में जितना जप किया है, कम से कम 5 माला जप होना ही चाहिए। जप करते करते यदि बीच माला में उठ गए, उस माला की गिनती नहीं होगी। समझ गए? जप करते करते आप अपनी बोतल, झोले में एक बोतल रखी पानी की छोटी सी, यहाँ मिल जाती है, कैंटीन में छोटी बोतल मिलती, बड़ी बोतल मिल जाती। यदि आपको उबासी आई, मैं आपको एकदम व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, उपासना के समय उबासी आ जाती ना, क्या बोलते, जमुआई, मुंह फाड़ते लोग, नींद कम होती है तो कभी कभी, तो उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए। छींक आ गई तो पानी पीजिए, खांसी आ गई है तो पानी पीजिए, और अपान वायु हुई हो तो भी पानी पीजिए। अपान वायु समझ गए?
जिसको ठेठ भाषा में पादना बोलते हैं, है ना, तो भी पानी पीजिए। गुरुजी गायत्री की प्रार्थना वाली पुस्तक में व्यवहारिक सूत्र में गुरुजी ये देते हैं कि बेटा ये 4 काम हो रहे हो, अपान वायु हो, चाहे छींक आ गई हो, चाहे खांसी आ गई हो, चाहे उबासी आ गई हो। जमुई में कई लोग ऐसा करके लेते हैं, पानी पीजिए। उसके बाद में उठ करके चले गए, आप पेशाब करने गए, वापस वहां से पाए पैर धोकर आई, बैठी, फिर आप पानी आचमन ले लीजिए थोड़ा सा बोतल में पानी लेकर के, फिर जब शुरू करिए। समझ रहे मेरी बात? गायत्री की साधना को सफल करने की छोटी छोटी बातों को याद रखना जरूरी है। और गिनती कैसे करें? तो आप चाहे तो कागज पर लकीर खींच कर करिए, गिन कर याद करके रखिए, तो इतनी माला हो गई, 5 माला हो गई, 7 माला हो गई। मेरी बातें पूरी। अब आप प्रश्न करना शुरू करिए। स्लिप हो तो स्लिप दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे को। कागज में लिखा हो तो मुझे दीजिए, जल्दी लाइए। कागज पे लिखा हो, किसी ने लिखा है कागज पर? हाँ पूछिए। हाँ नहीं, वहाँ जब आप सुमेरु के पास जाते हो ना, तो सुमेरु के पास में जाने के बाद जैसे जप करते करते आप यहाँ तक आ गए, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये मैं एक एक मंत्र जप करते 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 यहाँ तक आ गया हूँ। आप इसको सिर से लगाइए, ऐसे प्रणाम करिए, और जिधर आया हूँ उधर जस्ट पीछे की ओर घूम जाइए। फिर यहाँ से पहले मोती शुरू कर दीजिए। आप कूद करके फांद करके आगे नहीं जाना है, समझ रहे? जिस दिशा में आए थे उसी दिशा में वापस घूम जाना है। माला को समझ के बाबूजी? नहीं समझे? हाँ ठीक है। यहां तक जप करते आ गए, आपने इसको प्रणाम कर लिया, प्रणाम करने के बाद में यहां तक आ गए थे, आप इसको जस्ट ऐसा करके घुमा दीजिए और फिर वापस घूम करके उसी दिशा में जिधर से आए उधर वापस। समझ में आ गया सबको? चलिए अगला प्रश्न पूछिए। 30 माला रोज करनी है आपको। 8 तारीख के शाम को आपकी 24,000 मंत्र का जप पूरा। एक माला में 108 मोती होते हैं, हम खाली 100 की गिनती करते हैं। 30 माला करेंगे तो 3,000 मंत्र हो जाएंगे। ठीक, 8 तारीख की शाम को 8 से 24,000, 9 तारीख को सवेरे पूर्ण होती। ठीक है, और प्रश्न? क्या क्या क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र हो जाइए। भगवान आपकी माला की मुद्रा नहीं देखता। ये तो हमारे जैसे लोगों की दुकानदारी चलती रहे इसलिए बताते रहते। ठीक है, गुरु जी ने कहा बेटा सावधानी जरूरी है। भगवान जी का नाम किस परिस्थिति में लिया जा सकता है? तो गुरु जी कहते बेटा जिन परिस्थितियों में इंसान की मृत्यु हो सकती है उन परिस्थितियों में इंसान भगवान का नाम ले सकता है। पवित्र अपवित्र, ज्ञान अज्ञान, जैसी भी परिस्थिति आपकी है भगवान का नाम ले सकते हैं। तो फिर ये सब सावधानियां क्यों बता रहे हैं? ये हमारे अंदर सूझबूझ विकसित हो इसलिए बताया जा रहा है। नहीं तो लापरवाह हो जाएगा साधक, तो गंदा संदा बैठा रहेगा। तो अपने अंदर सूझबूझ विकसित हो, समझ विकसित हो, इसलिए समझदारी के लिए छोटी छोटी बातें बताएं। जी जी, गोमुखी नहीं हो तो आप जैसे आप जो दुपट्टा गले में लगाइए, शाल है, उसके अंदर छुपा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माला छुपी रहनी चाहिए। नहीं जी जी, अभी शांति कुंज में बीज मंत्र लगाकर जप करने का वो विशेष समय आता है, कोई समाज में कोई विशेष संकट आ जाता है तो हम बीज मंत्र लगाकर बोलते हैं। अभी आपको बीज मंत्र लगाने से ज़्यादा पुण्य इसका मिल जाएगा। बीज मंत्र उन परिस्थितियों में लगाते हैं जब उन परिस्थितियों में ये माला ले लीजिए। हाँ नहीं, पूरा मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये पूरा मंत्र है। ठीक, नहीं जी जी, ऐसा करिए ना। ओम भूर्भुवस्सुः कितनी बार करते हैं आप? 3 माला कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा करिए 3 माला ओम भूर्भुवस्सुः की मत करिए, 1 माला पूरे मंत्र की कर लीजिए, ज़्यादा ठीक है। पूरा करेंगे पूरा। ये ओम भूर्भुवस्सुः उनके लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, मंत्र बोलने में दिक्कत आती है, संस्कृत नहीं बोल पाते, उनके लिए।
बाकी आप पूरा मंत्र बोलिए, क्योंकि ओम भूर्भुवः स्वः में पूर्ति नहीं हो रही मंत्र की। तो आप तबीयत खराब है तो जी आप बिस्तर पर आप लेटे लेटे बिना माला लिए भी आप जप करें पूरे मंत्र की, तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा उसका। तबीयत खराब होने पर, सफ़र में जाने पर, मेहमान नवाजी में जाने पर और कोई व्यस्तता होने के कारण नहीं कर पाए हैं तो गायत्री साधना में छूटे। दक्षिण मार्गी शाखा की साधना आई है, इसमें कोई हानि नहीं होगी आप, ठीक है, लेकिन मंत्र पूरा ही कीजिए आप। चलिए, और कोई प्रश्न? कागज पे लिख कर देंगे तो मुझे सुविधा होगी। हाँ, चलिए, अपने पास समय थोड़ा कम है। हिंदुओं या कहा जाए तो सनातनी मानव को कट्टर हिंदू धर्म के प्रति वफादार कैसे बना। ये अपन प्रश्न कभी बाद में उत्तर करें तो इसका प्रश्नोत्तरी का किन्ने दिए, अभी स्लिप किन्ने दिए, ये जिन्हें अपन ये प्रश्नोत्तरी बाद में करेंगे भाई साहब, है ना। आज का केवल और केवल जप और ध्यान के लिए प्रश्न है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। दूसरा है, ये दोनों प्रश्न आप अपने पास रखिएगा भाई साहब। अपन 27 की शाम को फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर आपको काफ़ी कुछ समाधान आपके प्रवचनों में हो जाएगा, ठीक है। आपके प्रश्न वाजिब है, समसामयिक है, इनका समाधान आपके लिए जरूरी है। ये स्लिप मेरे पास आप वापस ले लीजिएगा, फिर आप 7 तारीख को फिर हो सकता है हम ही आए तो हमको दे दीजिएगा। पिछले अनुष्ठान की पूजन सामग्री, हाँ, ये पिछले अनुष्ठान की जो पूजन सामग्री आदि है आप अपने घर के ही तुलसी के क्यारे में गाड़ दीजिए। जैसे हवन की राख होगी, पूजा के फूल होंगे, जो कुछ भी है सब कुछ पूजा की सामग्री आप उसको कहाँ करें, त्वदीय मस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे धरती माता, आपने सब कुछ दिया था, हम आपको ही अर्पण। विसर्जन का अर्थ होता है किसी ऐसे स्थान पर उसको रख दिया जाए जहाँ पर उसका समायोजन हो जाए, तो धरती माता समायोजन कर देगी। किसी बहती नदी में, कुएं में, पेय जल में ना फेंका जाए आज के युग में, ठीक है ना। कभी फेंका जाता था, आज फेंकना उचित नहीं। अनुष्ठान काल में कभी कभी रात या सूतक मंत्र हो जाता है, गलती से उसका। देखिए, अनुष्ठान काल में जब सूतक लगा आपको, जब भी सूतक लगा, सूतक कैसे लगता है, सूतक सुने को सूतक बोलते हैं हमारे यहाँ। सुने को जैसे सुना वैसे सूतक लग गया। जब तक सुना नहीं तब तक आपको पता ही नहीं। जैसे सुना कि दादाजी चले गए या मेरी बहन के घर में बच्चा हुआ है, अब आप माला करोगे तो बार बार आपको ध्यान आएगा, अरे मेरे को तो सूतक है, बस वही सूतक है और कोई अपवित्रता नहीं है। सूतक, सूतक एक मानसिकता है, ठीक है ना। तो आप उसको मान लिए हैं, अब बार बार मन में आएगा, तो अच्छा है आप अनुष्ठान को वहीं रोक दीजिए। मान दीजिए, बोल सकते, बोलिए, 24 घंटे गायत्री मंत्र का जप कर सकते, कोई रोक टोक नहीं। पहले कभी ऐसा होता था, अब छूट है, गुरु जी की तरफ से पूरी छूट है। लेकिन उपासना प्रातः 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय होने तक करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, और शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत मजबूरी आ जाए तो आप रात को करें, नहीं तो ना करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ड्राइविंग करते करते बोल सकते हैं आप, खाना बनाते बनाते बोल सकते हैं, झाड़ू लगाते लगाते बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे प्रश्नोत्तरी साधना संबंधी करें। ये बिटिया जो प्रश्न करे वो घर जाकर करने वाली कर रही। मैं चाहता हूं यहाँ वाले प्रश्न करिए, अभी जप वाले। समय अपने पास कम है, 1 मिनट दीजिए, अभी रुकिएगा। ये आपका समाधान हो गया है, ठीक है। ये भैया आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है ना। आप बैठी माता जी, बैठी, मैं बता दूं। जब करते करते गाल और हथेली बहुत गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों? अब पानी पीने का रखिएगा, घर्षण हो रहा है ना। जब करते करते गाल और हथेली दोनों गर्म हो जाती है, उसका कारण क्या? घर्षण हो रहा है। आप हाथ से माला सरका रहे हैं, मुंह से मंत्र बोल रहे हैं, तो हमारा मुंह सूखता है। हमारा हर माला में 1 घूंट पानी पीजिए। हर माला इधर खत्म हुई कि 1 घूंट पानी पीते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा हो रहा है, मान के चलिए। आप घर्षण हो रहा है ना बार बार, तो घर्षण में जो हमारे अंदर जल तत्व की कमी आएगी, अग्नि तत्व बढ़ रहा है, गर्मी माने अग्नि तत्व, तो जल तत्व की कमी, तो क्या करेंगे? पानी, आपने देखा कि मशीन को भी वो घिसने वाला आता है ना, इसको फर्श को घिसने वाला क्या बोलते हैं आप, उस मशीन पॉलिश करने के लिए आता है, वो पानी छोड़कर पॉलिश करता है नहीं करता? तो ऐसे शरीर के अंदर ही पॉलिशिंग हो रही है। पुराने जो जंग है, वो जंग को छुड़ाया जा रहा है, जन्म जन्मांतरों की कषाय कलमशों। तो पानी पीते रहिए, कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है। कोई रोग बीमारी मत मानना इसको आप, है ना।
पानी इसलिए मैंने पहले से बताया, हर साधक अपने झोले में एक छोटी सी बोतल रखे। जप को किस माला से करना चाहिए? तुलसी की माला से गायत्री मंत्र की जप की जाए। क्या जप की माला को पहना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पहनने की माला अलग रहेगी, जप की माला अलग रहेगी। आपको तुलसी माला पहननी हो तो 1 लाख से खरीद लीजिए, पहन लीजिए। पसीने में हमारी माला खराब हो जाएगी, वो उसको पहनी हुई को जपा ना जाए, जपी हुई को पहना ना जाए। ठीक है। अनुष्ठान के संबंध में शंका समाधान। माला जप करते समय मंत्र बोलना रुक जाते हैं, ध्यान किसी सोच विचार में चला जाता है। अब देखिए, मंत्र जप करते समय बोलना रुक जाने का कारण माला नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर चला जाना है। आप हो सकता है नए साधक होंगे, आप जप करते रहिए। गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ध्यान लगाने की ताकत शक्ति ये देता है, मन लगाने की ताकत शक्ति ये देता है, अनमाने मन को दूर करके बिल्कुल ध्यान की गहराइयों में घुसने की शक्ति पूरी गायत्री मंत्र का जप ही देगा। ये वैसे ही है कि तैरना कब सीखेंगे? जब पानी में कूदेंगे। नहीं, सब तैरना आ जाएंगे तब पानी में कूदेंगे तो कभी जिंदगी भर नहीं तैर पाएंगे। तो ऐसे ही जप करते करते ही आपके ये सारे समाधान हो जाएंगे। भैया जिनने भी लिखा है, भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप जप करते रहिए, आपकी ये सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। एक ऐसा आएगा, देखो माला चलाता है चेतन मन, जप करता है चेतन मन, और माला सरकाता है अचेतन मन। ध्यान रखना, जब अचेतन मन चेतन मन में आपस में तालमेल बैठ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि माला कब सरक रही है, मंत्र कब बोल रहे हैं। अपने आप दोनों अचेतन मन में चले जाएगा, फिर ध्यान आपका चेतन मन अपना आराम से करेगा, और फिर ध्यान भी अचेतन में जाएगा तो फिर आप बैठते ही 5-7 मिनट के बाद में आपका अच्छा सा मन लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। इसलिए इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें कि हमारा मन नहीं लगता या सोच विचार इधर उधर चले जाते हैं। सोच विचार का मैंने बता ही दिया आपको। आँख खोल लीजिए, गुरुजी माता जी को देखना शुरू कर दीजिए। जब ये पर्दा खुला रहता है, अभी तो ये सजावट चलिए शाम के कार्यक्रम की, नहीं तो पर्दा खुला रहता है, गुरुदेव माता जी की फोटो पीछे भी, गायत्री माता भी है, आप उनको देखने लग जाइए। चलिए, ये सवाल पूरे हो गए। हाँ माता जी बताइए। हाँ, उसका उपाय जी यही है। आप ऐसी जगह बैठिए है कि वहाँ से आप गुरुदेव माता जी को अच्छे से देख रहे हैं, देखते रहिए और जप करते रहिए। फिर आंखों में ना पानी आएगा, ना नींद आएगी, ना मन अनमना होगा। गुरुदेव माता जी को देखते रहिए, जप करते रहिए। फिर भी बीच बीच में आंख बंद कर लिया करिएगा, बीच बीच में। जब आपको लगेगा आंख बंद करते करते कहीं के मन फिर इधर उधर गए, फिर आंख खोल लीजिए, फिर गुरुदेव माता जी को देखिए, गायत्री माता को देखिए। ठीक है। समाधि स्थल को याद करिए। अखंड ज्योति के दर्शन करते समय इतनी गहराई से अखंड ज्योति के दर्शन करिए कि दर्शन करते करते अखंड ज्योति की छवि आपके मस्तिष्क में अच्छी से बैठ जाए। जैसे अभी मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो वो पीतल का पिंजरा है, कांच का, उसके ऊपर वो पर्दा लगा हुआ है, और फिर अंदर दीपक रखा है, कटोरी ऐसी बनी हुई है, उसके काट जो तो बाहर की ओर निकले हुए हैं, और फिर बाती बीचों बीच है, और उसमें लौ ऐसे हल्की हल्की से हिल रही है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना। तो आपको अपने आप याद आ जाएगा वो सब। अखंड ज्योति के दर्शन करते समय ऐसा याद रखिए। खड़े होने वालों को हम प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले चिट्ठी वाले को। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बताता हूँ। क्या 9 दिवसीय जीवन साधन सत्र में भोजनालय का सामान भोजन ग्रहण करें या स्वाद भोजन ग्रहण करें? देखिए, भोजन के विषय में एक ही समय भोजन आपको लेना है, चाहे स्वाद ले अस्वाद ले, आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर छोड़ दिया हमने। अस्वाद लेंगे तो आपका आधा अनुष्ठान अपने आप ही पूरा हो जाता है। मन खूब लगता है स्वाद भोजन करने से। 9 दिन तक अस्वाद भोजन करने से मन इतना अच्छा लगता है, खूब आनंद आता है मन लगने में। ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी, मन नहीं लगता अस्वाद भोजन लेते ही। और सवेरे नींद तो ऐसी खुलेगी, बिल्कुल नींद अपने आप ही भाग खड़ी होगी अस्वाद भोजन लेने से। 2 फायदे हैं सबसे बड़े। और यहाँ बैठे बैठे आपको इतना आनंद आएगा, जब एक आध दिन थोड़ी खाते समय दिक्कत होगी, बाकी 23.5 घंटे आनंद ही आनंद है। इसीलिए आप अस्वाद भोजन भी ले। तो आधा तो वैसे अस्वाद है, तो आप नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, और लेना चाहे स्वाद तो ले लेंगे। कोई बहन लिख रही, गर्भवती महिला को ध्यान कितने महीने तक करना चाहिए? हम कह रहे गर्भवती बहन को तो बच्चा पेट में नहीं आया तब से लेकर के जन्म लेने के बाद तक जिंदगी भर करना चाहिए। गर्भवती बहन और बिना गर्भवती वाली बहन को कोई बात ही नहीं यहाँ पर है। आंख खोल करके जप करिए, ठीक है। फोटो को देखते रहिए गुरुदेव माता जी का, और जप करते रहिए। आंख खोल करके ध्यान कीजिए, ठीक है। हाँ, आंख, जिनको चक्कर आते हो, नींद आती हो, आंख खोल लिया करिए, ठीक है।
माला के समय नहीं आता है। माला के समय हाथ एक्टिव रहता है ना, इसलिए नींद नहीं आती। तो ध्यान के समय पूरा शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, तो वहाँ पर आप आँख खोल के ध्यान कीजिए। गुरुदेव माता जी का फोटो सामने लगा है, उनको देखते रहिए, ध्यान करते रहिए। चलिए, समय हो गया है, 5 मिनट का समय हो रहा है। हम गायत्री साधना जब ध्यान सही से कर रहे थे, हम पहचाने कैसे? देखिए, जब ध्यान सही से कर रहे हैं, इसका सीधा सा उपाय गुरुजी ने दे दिया है। वो ये दिया है कि बेटा, गायत्री की साधना करते करते, जप करते करते आपका चिंतन विध्यात्मक हो रहा है, और एकदम बिल्कुल फैक्ट गुरुजी के शब्दों में गुरुजी कहते, बेटा आपके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता आ रही है, तो गायत्री की साधना सही कर रहे हैं आप। गायत्री की साधना का परिणाम किस रूप में आता है? चिंतन, चरित्र और व्यवहार में गुणवत्ता आ रही है, परिष्कार आ रहा है, अच्छा हो रहा है। और गायत्री साधना करते करते आपको आनंद आ रहा है। गुरुदेव के साहित्य और विचारों को पढ़ते पढ़ते, सत्संग सुनते सुनते, शांति कुंज की दिनचर्या में आपको आनंद आ रहा है, तो आप उपासना, अनुष्ठान, जब तक अच्छा कर रहे हैं। और यदि नहीं, तो कहीं न कहीं कमी है। गुण, कर्म, स्वभाव सुधर रहा है, उत्कृष्ट हो रहा है, गुणोत्तर विकास हो रहा है, समझ जाइए कि हमारी साधना सही चल रही। और यदि कभी विकार आ रहे हैं, तो इस दो, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अनुष्ठान के दौरान गलत चिंतन भी आएगा। क्यों? वो बाहर निकल रहा है। गंदगी जब घर में बहनें झाड़ू लगाती हैं, घर की पूरी सफाई करती हैं, तो क्या होता है? कचरा निकलता ही नहीं निकलता? अरे दिवाली की सफाई कर रहे हो और इतनी गंदगी निकल गई। अरे बहन जी, आप सफाई कर रही तभी तो गंदगी निकल रही है ना? लेकिन जब सारी सफाई हो जाएगी, कूड़े को भरकर टोकरी से बाहर फेंक आएंगे, फिर घर महकाएगा, बढ़िया चमकेगा, उजला हो जाएगा। तो जब करते करते जन्म जन्मांतरों के संस्कारों में कुलबुलाहट होती है, और वो भागे भागे निकलते बाहर, डरना नहीं, निकल जाने दो। और अच्छी विचारणा की तरफ अपने मन को ले जाइए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। उनकी तरफ ध्यान देंगे तो बार बार वो आएंगे। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उनको जाने दीजिए, निकलने दीजिए। थोड़ा घर में बैठे बैठे आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के पास में जाओगे तो मवाद निकालेगा वो तो। अब आप कहोगे नहीं यार, घर ही रहना था, काहे को आगे तो मवाद निकाल रहा है। भैया, मवाद निकल जाएगा तो ये नासुर नहीं बनेगा, खराब नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी बात आती है। हाँ, बस शांति पाठ कर रहे हैं, बैठिए 2 मिनट। अच्छा ठीक है। तो और कोई प्रश्न? चलिए, हमारा समय हो गया है। हाँ, अच्छा माता जी को पूछ लेंगे। हाँ, अच्छा हो तुलसी की माला से करें। गुरु जी ने किस माला से नहीं करना चाहिए इसके बारे में नहीं लिखा है। गुरु जी ने लिखा है कि तुलसी की माला से गायत्री का जप किया जाए, ठीक है ना? और तंत्र विद्या में रुद्राक्ष की माला से, और एक साधना और बताया, उसमें चंदन की माला का है गुरु जी, लाल चंदन। लेकिन गुरु जी ने ये साधना जो हम कर रहे हैं, इस साधना को तुलसी की माला से जप करने का बोला है। इसलिए आप तुलसी की माला से, और उन मालाओं को पहनिए, आप स्फटिक को पहनिए आप, अच्छा है, फायदा है, बहुत लाभ है। गायत्री की साधना करते करते उसको पहन के रखिए, तुलसी की माला से जप करिए। हाँ भाई साहब, सिर में वो मंत्र जप करें ना। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान कर रहे तो थोड़ा शरीर में थोड़ा टेंशन तो आता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाएगा, फिर नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। गायत्री की साधना से आपको स्थूल और सूक्ष्म, माने आपके शरीर और चेतना दोनों में कोई विकार होंगे तो निकलने के लिए आपको ये इस प्रकार की दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिए, आप एकदम निश्चिंत रहेगा। गायत्री के साथ जहाँ मन नहीं लग रहा तो गायत्री की साधना मन लगाने की शक्ति भी देगा। गायत्री की साधना ध्यान लगाने की शक्ति भी देगी। पालती मारकर बैठ करके आप कमर सीधी करके बैठे, इसकी शक्ति भी गायत्री की साधना ही देगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? गायत्री की साधना की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो जो कमियां साधना करने में आपको, जीवन साधना, जीवन को विकसित करना, दिशा देना, आगे बढ़ना, संघर्ष करना, कठिनाइयों से संघर्ष करना, गरीबी से संघर्ष करना, ये सारी शक्ति गायत्री की साधना देती है। और गुरुदेव का साहित्य दिशा देता है। 2 ही चीज़ तो चाहिए, ऊष्मा और ऊर्जा। गायत्री की साधना से 2 चीज़ मिलती है, ऊष्मा और ऊर्जा मिलती। ऊर्जा माने एनर्जी, और ऊष्मा माने प्रकाश, प्रकाश माने दिशा।
किधर चल रहे हैं, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। ये दोनों गायत्री साधना की विशेषता है। सूर्य भगवान दो ही चीज देती है, एनर्जी भी देते हैं सूर्य भगवान और ऊष्मा भी देते हैं, प्रकाश भी देते हैं। तो गायत्री की साधना सूर्य साधना है। गायत्री के देवता सूर्य है, ऋषि विश्वामित्र है, और गायत्री मंत्र के छंद का नाम है निचरित गायत्री। इस छंद का नाम है निचरित गायत्री, निचरित। तो इस प्रकार से गायत्री की साधना में सारा समाधान गुरु जी ने दिया, सारा समाधान, हर समस्या का समाधान गायत्री की साधना है। इसलिए आप भक्ति भावना के साथ करिए। और अंत में एक वाक्य मैं आपको बता देता हूं। आप तो गुरु जी से ये कहिए, गुरु जी जिस विधि विधान से गायत्री की साधना जल्दी से सफल होती है, उस विधि विधान को समझने, करने और उस पर चलने की शक्ति हमको दीजिए। वो भी देगी गायत्री की साधना। ठीक है। भगवान जी ना आपके मंत्र देखते हैं, न भगवान जी आपकी माला गिनते हैं, न भगवान जी आपकी पालथी देखते हैं, न भगवान जी आपका ध्यान देखते हैं। भगवान जी आपको कुछ, आपके भगवान जी केवल और केवल भाव देखते। ध्यान रखना, पवित्र भाव से आप बैठे हैं। विधि विधान तो हमारी सूझबूझ बढ़ाने के लिए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते, भगवान जी आपको भक्त प्रिय है कि ज्ञानी प्रिय है? तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, ज्ञानी और भक्त की तुलना करें मुझे भक्त ज्यादा प्रिय है, लेकिन भक्तों में भी ज्ञानी भक्त ज्यादा प्रिय है, भावुक भक्त नहीं। ठीक है ना, ज्ञानी भक्त ज्यादा प्रिय है। ये है। शांति पाठ करें, बोली गायत्री माता की। इसके बावजूद भी आपके मन में कहीं कोई जिज्ञासाएं हों तो स्लिप में लिख करके शिक्षण प्रशिक्षण में आप दे दिया करें। वहां से आप अपना नाम जरूर लिखें, फिर आपको बुला करके समाधान करेंगे। अपना नाम लिख दे, टेलीफोन नंबर लिख दे, आपका आवास नंबर लिख दे, तो आपको उसका समाधान लिखित रूप में आपके आवास पर पहुंच जाएगा ना, यहाँ आपको दे दिया जाएगा। उस कागज को एक साइड खाली रखिए, एक साइड भरा रखिए। तो आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर, आपका आवास नंबर और नाम और जिला 4 लिख दिया करेगा एक साइड में, ताकि आपका कोई जिज्ञासा होगी तो वहां तक आपको लिखित रूप में समाधान। आप ऐसे जिज्ञासा और शंका लेकर के जप मत करिएगा, खुले मन से। हाँ बेटा बोलिए। पालती मार करके शून्यता आ जाती है ना। अब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मंच होता तो जब आप बैठते हैं तो ये पैर जो है ऐसा मोड़ा आपने, जो मोड़ा आपने बायां पैर, ठीक है। तो बायां पैर मोड़ने के बाद में बाएं पैर के ऊपर इसको रख लीजिए, दाहिने को यूं, देख रहे। फिर आपको पैर में शून्यता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नहीं आएगी। आप जिस पैर को अंदर डाल देते सब शून्यता आती, इसमें नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ ये भी समाधान कर देते हैं। मेरे ज्यादा विद्वान है लेकिन मेरे को बुला लेते हैं वो। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आपके गायत्री के जप का अनुष्ठान का सामूहिक जप यहीं पर होता है। कोई भी भाई बहन अन्यत्र कहीं न जाए, न गायत्री मंदिर में, न ऋषि क्षेत्र में, न हिमालय में, न समाधि पर, कहीं पर भी नहीं। जब जब यहाँ पर समूह जप चल रहा है तो यहीं बैठें। आपकी मालाएं बच जाए तो खाली समय में कहीं भी बैठे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब समूह बैठे हैं तब यहीं पर बैठकर जप करें। ठीक है।